हेलो बच्चों, फिर द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इम्पोर्टेंट वीएसक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको आपकी स्कूल की एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट वीएसक्यू है राइट डिफरेंस बिटवीन एनएम, एमएन एंड एनएम। सो इसका डिफरेंस हमें बताना है। सो यहाँ पे फर्स्ट है स्मॉल एन, स्मॉल एम। सो बच्चों, ये जो है ये है नैनोमीटर, और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। और सेकंड है स्मॉल एम कैपिटल एन, स्मॉल एम कैपिटल एन। सो बच्चों, ये है मिली न्यूटन। यहाँ पे एम का मतलब है मिली, सो मिली न्यूटन होता है 10⁻³ न्यूटन। और लास्ट है कैपिटल एन एंड स्मॉल एम। सो बच्चों, ये है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर होता है जूल, जो कि वर्क डन का यूनिट है। सेकेंड वीएसक्यू, वेट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स। सो बच्चों, जो वेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, वो डिराइव क्वांटिटी होती है। वेट का मतलब होता है फोर्स, इसे आप फोर्स कहो या फिर वेट कहो, और जो फोर्स होती है वो डिराइव क्वांटिटी होती है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। थर्ड वीएसक्यू, सॉल्व √6.5 - 6.32 बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सो बच्चों, इसका हमें आंसर लाना है। सो यहां पे हमें गिवन है 6.5 - 6.32। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0.18, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0.42464। सो बच्चों, अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ करने के लिए हमने पढ़ा है कि यहाँ पे 6.5 है, सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज ओनली 1 डिजिट, और यहाँ पे है 6.32। सो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर आर 2 डिजिट्स। सो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर में लीस्ट डिजिट रखना है। सो बच्चों, यहाँ पे हम ओनली 4 रखेंगे, और ये जो सब है इसको हम रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 2 है वो <5 है, सो यहाँ पे ये सब ड्रॉप हो जाएंगे। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.4। फोर्थ वीएसक्यू, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू डैश kg पर मीटर क्यूब। सो बच्चों, इसको हमें कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻³ kg, एंड सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सो 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻² मीटर, और यहाँ पे है क्यूब। सो हमें मिलेगा 10⁻³ kg डिवाइड बाय 10⁻² इंटू 3 -6 मीटर क्यूब। सो 10⁻³ प्लस 6 kg पर मीटर क्यूब। सो फाइनल आंसर विल बी 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10⁻3। राइट 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशन ऑफ m1, l2, t-2। सो बच्चों, m1, l2 एंड t-2 ये किस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला है? ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी हमें बतानी है। सो बच्चों, सही से आपने जो डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न किए हैं तो ये आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि एक तो ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और दूसरा एनर्जी का। एनर्जी और वर्क ये दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं, m1, l2 एंड t-2। नेक्स्ट देखते हैं, आर डायमेंशन ऑफ मास एंड वेट इक्वल। सो बच्चों, मास एंड वेट के डायमेंशन सेम होते हैं। सो बच्चों, इसका आंसर है नो, ये दोनों के डायमेंशन डिफरेंट होते हैं। इसके डायमेंशन क्या होते हैं, चलो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। जो मास है इसके डायमेंशन हो गए m1, एंड जो वेट है जिसको हम फोर्स भी बोलते हैं, तो इसके डायमेंशन है m1, l1, t-2।
राइट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर इनवर्स सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों ये यूनिट किस फिजिकल क्वांटिटी का है वो हमें बताना है। सो बच्चों यहाँ पे जो यूनिट गिवन है वो है न्यूटन मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। यहाँ पे हम न्यूटन को किलोग्राम मीटर एंड सेकेंड के टर्म में लिखते हैं तो हमें मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। सो बच्चों यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा किलोग्राम। सो बच्चों किलोग्राम किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है? तो आंसर इज मास। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा मास। चलो आगे देखते हैं। x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। देन राइट यूनिट ऑफ a, b एंड c। सो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। यहाँ पे x मीटर में है और t सेकेंड में है और यहाँ पे हमें a b c के यूनिट बताने हैं। सो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है, करेक्ट है। सो यहाँ पे x का जो यूनिट होगा वही यूनिट a का होगा, वही यूनिट bt का होगा और वही यूनिट ct स्क्वायर का होगा। सो यहाँ पे हम x को a के साथ कंपेयर करेंगे, x को bt के साथ कंपेयर करेंगे और x को ct स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ओनली सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर। सो यहाँ पे फर्स्ट हम कंपेयर करते हैं x को a के साथ। सो a इक्वल्स टू x इक्वल्स टू मीटर, क्योंकि x का जो यूनिट है यहाँ पे गिवन है मीटर। अब यहाँ पे हम bt को कंपेयर करते हैं x के साथ। सो यहाँ पे हमें मिलेगा b इक्वल्स टू x अपॉन t। यहाँ पे x का यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकेंड। सो b का यूनिट हमें मिला मीटर पर सेकेंड। और जो लास्ट है वो है सी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। सी टी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। सो सी इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। और हमें पता है एक्स का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकेंड। सो यहाँ पे होगा सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें ए बी एंड सी ये तीनों के यूनिट हमें मिल गए। ओके चलो आगे देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी हैज़ अ यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, राइट इट्स डायमेंशन। सो बच्चों यहाँ पे हमें एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट गिवन है वाट पर मीटर स्क्वायर। सो इसके हमें डायमेंशन निकालने हैं। सो यहाँ पे है वाट पर मीटर स्क्वायर और यहाँ पे जो वाट है वो पावर का यूनिट होता है और जो पावर के डायमेंशन होते हैं वो होते हैं m1 l2 t-3 और यहाँ पे है मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें मिलेगा L2। सो ये L2 कैंसल हो जाएगा। सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा m1 L0 t-3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आर प्लस m1 L1 t-2 इज डायमेंशनली करेक्ट इफ r रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट देन राइट डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आर प्लस m1 L1 एंड t-2। सो ये डायमेंशनली करेक्ट है ऐसा हमें गिवन है और यहाँ पे r जो है वो डिस्प्लेसमेंट है तो हमें एक्स स्क्वायर के डायमेंशन फाइंड करने हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर आर के साथ m1 L1 t-2 ऐड है, मतलब कि एक्स स्क्वायर आर के जो डायमेंशन है वो m1 L1 t-2 के बराबर होंगे। सो हियर एक्स स्क्वायर आर इक्वल्स टू m1 L1 t-2। सो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हैं तो m1 L1 t-2 डिवाइड बाई r और यहाँ पे जो r के डायमेंशन है वो है L1 क्योंकि r यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन होते हैं L1 और यहाँ पे L1 कैंसिल हो जाएगा।
सो हमें मिलेगा m1 L0 T माइनस 2। सो बच्चों करेक्ट आंसर इज m1 L0 T माइनस 2। नेक्स्ट, प्रेशर P इक्वल्स टू एफ के वेर F इज अ फोर्स, ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ K। सो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन हमें गिवन है, प्रेशर P इक्वल्स टू फोर्स इंटू K, और K के डायमेंशन हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे हम K को सब्जेक्ट बनाते हैं। सो K इक्वल्स टू P अपॉन F। P है वो प्रेशर है और प्रेशर के डायमेंशन होते हैं m1 L माइनस 1 T माइनस 2 डिवाइड बाई फोर्स के डायमेंशन है m1 L1 T माइनस 2। सो यहाँ पे m1 कैंसिल हो जाएगा। सो m0 L माइनस 1 ये ऊपर जाएगा तो -1, एंड यहाँ पे T माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। सो T0। सो यहाँ पे हमें K के डायमेंशन मिले L माइनस 2। सो बच्चों K के डायमेंशन है L माइनस 2। ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ रो जी वी where rho equals to density, g equals to acceleration and v equals to velocity। सो बच्चों हमें रो जी वी के डायमेंशन निकालने हैं, रो जी वी। सो यहाँ पे हम 1 by 1 क्वांटिटी के डायमेंशन रखते हैं। यहाँ पे रो डेंसिटी है, सो डेंसिटी के डायमेंशन होते हैं m1 L माइनस 3 T0। g है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशन है L1 T माइनस 2, और जो वेलोसिटी के डायमेंशन है वो है L1 T माइनस 1। सो यहाँ पे m1 L है -3 +1 +1 एंड T है 0 -2 -1, सो -2 -1। सो यहाँ पे हमें मिलेगा m1 L -1 T माइनस 3। सो बच्चों रो जी वी के हमें डायमेंशन मिले m1 L -1 T माइनस 3। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ SI। सो बच्चों SI सिस्टम में जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो हमें बताना है। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, फर्स्ट है रेडियन एंड सेकेंड है स्टीरेडियन। सो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन एंड सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टीरेडियन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट। सो यहाँ पे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 3.9 इंटू 10⁵ माइनस 2.5 इंटू 10⁴। सो बच्चों पहले हम इसको 10⁴ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 39 इंटू 10⁴ माइनस 2.5 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 39 माइनस 2.5 और 10⁴ को हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो 39 माइनस 2.5 आप करेंगे तो मिलेगा 36.5 इंटू 10⁴। सो बच्चों यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 3.65 इंटू 10⁵। अब बच्चों यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट देर इज़ ओनली 1 डिजिट और हियर इज़ ऑल्सो देर इज़ ओनली 1 डिजिट। सो यहाँ पे आंसर में हमें ओनली 1 डिजिट रखना है, तो ये 5 को हम ड्रॉप कर देंगे। सो ड्रॉप करने के लिए हमारे रूल क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि 5 के आगे ऑड नंबर है या फिर इवन। जब ऑड नंबर होता है तो उसमें हम ऐड 1 करते हैं, और जब इवन नंबर होता है तो हम डायरेक्टली 5 को ड्रॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे 5 के आगे 6 नंबर है तो इवन है, तो डायरेक्टली 5 को हम ड्रॉप कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 3.6 इंटू 10⁵। ओके, चलो नेक्स्ट। वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। सो बच्चों एक क्यूब का वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया सेम है, तो हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का इक्वेशन हमें पता है, V इक्वल्स टू L क्यूब।
एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होगा A इक्वल्स टू 6L²। सो बच्चों ये वॉल्यूम एंड एरिया हमें यहाँ पे इक्वल गिवन है। सो गिवन दैट V इक्वल्स टू A। सो यहाँ पे V है L³ एंड A है 6L²। सो यहाँ पे L² कैंसल हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमें मिलेगा L इक्वल्स टू 6। सो बच्चों यहाँ पे हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V इक्वल्स टू L³ और यहाँ पे जो L है वो है 6। इसको हम मीटर में ले लेते हैं, 6 मीटर। सो यहाँ पे बनेगा 6³ इक्वल्स टू 216 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें मिला 216 मीटर क्यूब। नेक्स्ट करते हैं 16। राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 3.20 प्लस 4.80 इंटू 10⁵ सो बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है 3.20 प्लस 4.80 इंटू 10⁵। सो बच्चों इसको आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.00 इंटू 10⁵। सो बच्चों यहाँ पे हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है 8, 0 एंड 0। सो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3। नेक्स्ट है 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 1 फेम्टोमीटर इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों यहाँ पे है 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय 1 फेम्टोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर एंड 1 फेम्टोमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। सो हमें मिलेगा 10⁻6 प्लस 15। सो ये बचेगा 10⁻9। सो बच्चों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 10⁻9। नेक्स्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.0060 आर डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमें नंबर गिवन है और इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमें फाइंड करने हैं। सो यहाँ पे इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 6 एंड 0। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा 2। There are 2 significant digits in this number. Next, when 15.753 is round off to 3 significant digit, dash is obtained. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास नंबर है 15.753। सो इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, 5 रखेंगे एंड 7 रखेंगे और ये 5, 3 को हम ड्रॉप कर देंगे। सो जब यहाँ पे हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हमको रूल पता होने चाहिए। सो बच्चों जब हम 5 को ड्रॉप करते हैं तब हम प्रीसीडिंग डिजिट मतलब आगे के डिजिट को देखते हैं। आगे का डिजिट जब ऑड होता है तो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और जब इवन होता है तब उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते और डायरेक्टली 5 को ड्रॉप कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 है जो कि ऑड नंबर है। सो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे 7 में। सो हमें मिलेगा 15.8। सो 15.8 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन कॉलम 1 नंबर एंड इन कॉलम 2 देयर सिग्निफिकेंट डिजिट आर गिवन, मैच देम प्रॉपरली। सो बच्चों कॉलम 1 में हमें नंबर गिवन है और कॉलम 2 में इसके सिग्निफिकेंट डिजिट गिवन है। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे किसका आंसर किसके साथ मैच होता है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट है 2.85 10⁻26 kg, तो इसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2.85 के सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए 3। सो ये इसके साथ मैच होगा। यहाँ पे 0.009, तो ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं होते। सो देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट
एंड थर्ड है 0.060, तो ये 0 और ये 0 सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं हो गए, ओनली 6 एंड 0 ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट हो गए। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके